चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 हिंदी का 60 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो एक एक क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी के सही विद्यार्थी एक एक क्वेश्चन को याद कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सही विद्यार्थी लास्ट तक बने रहे। जो विद्यार्थी चैनल पर नए नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लेंगे डियर स्टूडेंट। और गूगल पर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सर्च करेंगे educationlecture.com। चलिए वीडियो की ओर प्रस्थान करते हैं डियर स्टूडेंट। आप लोग को 60 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल याद करते जाना। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग को सेंटर पे एग्जाम में पूछा गया था कि हिंदी साहित्य का जो सूर्य कहा जाता है वो किसको कहा जाता है। एकदम लाले पोप प्रश्न डियर स्टूडेंट, आप लोग जवाब दो क्या हो जाएंगे। कहा जाए कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, याद रखना। हिंदी साहित्य को सूर्य हम लोग दोस्तों जो कहते हैं सूरदास को कहते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। क्या कहते हैं, सूरदास को कहते हैं। और कवियों के कवि कौन होते हैं, तो याद रखना शमशेर बहादुर सिंह। लेकिन आप लोगों को कहा जा रहा है हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है, तो सूर्यदास को याद रखना, सूर्य से सूर्यदास, ठीक है स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि संध्या का विलोम क्या कहते हैं। कि फटाफट सही विद्यार्थी लगाओ कि संध्या का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा। चलो बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, प्रातः हो जाएंगे। संध्या जो होता है दोस्तों शाम का कहा जाता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ से आप लोग याद रखना संध्या हो जाएंगे, इसका बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो देंगे। चलिए सभी के सही विद्यालय लाजवाब तरीके से बे नंबर ऑप्शन है बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रातः होता है दोस्तों संध्या का विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द। चलिए देखिए कहा था आदान का विपरीतार्थक क्या हो, यानी देखिए आदान जो होता है दोस्तों इसका विपरीतार्थक शब्द पूछा है। काफी इजी है, तो बिल्कुल सभी के सही विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आदान का जो विपरीतार्थक शब्द होगा वो क्या हो जाएंगे। देखो आदान के बाद क्या आदान का होता है दोस्तों प्रदान। क्या होता है, आदान का विपरीतार्थक शब्द होता है प्रदान। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलो बहुत अच्छा, ऐसे ही आप लोग आंसर लगाते जाओ डियर स्टूडेंट, क्या हो जाएंगे। देखिए कहा जा रहा है आंसू शब्द है। देखो लाले पोप प्रश्न है, आंसू शब्द है क्या है बताइए। आंसू शब्द क्या है दोस्तों, तत्सम तद्भव देशज विदेशज। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, बिल्कुल बिल्कुल तत्सम शब्द हो जाएंगे। आंसू आप लोग का तत्सम शब्द नहीं तद्भव होना चाहिए, क्योंकि आंसू के बाद क्या है तत्सम शब्द में दोस्तों आंसू नहीं आते, तद्भव के अंतर्गत आता है। यहाँ से भी ना बोलेंगे तत्सम नहीं होगा, क्योंकि आंसू के बाद क्या तत्सम देशज विदेश आप लोग का संस्कृत में पढ़ा, तो यहाँ से याद रखना बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे यार तद्भव हो जाएंगे, ठीक है ना। सभी क्वेश्चन को बिल्कुल याद कर लेना, एग्जाम में बिल्कुल भौकाल मचा देना है। देखिए बीजक के रचयिता कौन है, ये भी काफी इजी है, तो सभी विद्यार्थी यहाँ से आंसर कर सकते हैं। बीजक जो होता है डियर स्टूडेंट इसके रचयिता कौन है। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, बिल्कुल एकदम भौकाल मचाते हैं सभी के सही विद्यार्थी। बिल्कुल बीजक के रचयिता कौन है बताइए यहाँ से। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, यानी अब बीजक के जो रचयिता आप लोग का हो जाएंगे यहाँ से दोस्तों कबीर दास हो जाएंगे, इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। बीजक के जो रचयिता हो जाएंगे कबीर दास। चलिए गोद में सोने वाला के लिए एक शब्द है। देखिए गोद में जो सोएगा दोस्तों उसके लिए एक शब्द होता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। तो गोद में सोने वालों को हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखना गोद में सोने वालों को हम लोग अंकशाई कहते हैं। क्या कहते हैं, अंकशाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, याद कर लो अंकशाई से कहेंगे, यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। तो कहा जा रहा है कि गुरु के समय पे रहने वालों के लिए एक शब्द क्या कहलाता है। देखिए गुरु के जो समीप रहेगा डियर स्टूडेंट उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो याद रखना क्या कहेंगे, तो अंतेवासियों से कहेंगे, अंतेवासी, ठीक है डियर स्टूडेंट। याद कर लो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आप लोग को फाइनल में पूछे जाएंगे सीधे। तो यहाँ से ब्रह्मचारी नहीं हो जाएंगे, अंतेवासी हो जाएंगे, सी नंबर ऑप्शन। चलिए देखो भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। देखिए जो भूषण है डी स्टूडेंट जिनका जन्म 1613 ईस्वी में आए, इनका दोस्तों जो रस होता है दोस्तों भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। तो बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो सभी के सही विद्यार्थी, गजब कर दिए, बहुत अच्छा। ऐसे एग्जाम हॉल में आप लोग को तहलका मचा करके आना मेरे प्यारे। बहुत अच्छा। बेर रस क्यों देंगे, देखिए बेर रस क्यों देंगे डी स्टूडेंट, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो देंगे। क्या देंगे, सी नंबर देंगे, यानी कि बेर रस के भूषण आप लोग का दोस्तों काव्य है। अगर काल पूछेगा तो रेते काल कहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी। देखो
आनल जो दोस्तों शब्द इसका पर्यायवाची क्या होगा? आनल शब्द का जो पर्यायवाची होगा मेरे प्यारे लाल वो क्या हो जाएंगे? कमेंट कीजिए, सिर्फ कमेंट कीजिए। आनल जो होगा दोस्तों, आनल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? आनल शब्द का पर्यायवाची की बात किया, आनल का मतलब ही होता है दोस्तों आग। आग का मतलब ए नंबर ऑप्शन, यानी कि आग जो हो जाएंगे दोस्तों आनल शब्द का क्या हो जाएंगे? यहाँ से आप लोग का पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? पर्यायवाची शब्द ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलो जो विद्यार्थी नए नए वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और गूगल पर आप लोग सर्च करेंगे educationlecture.com, ठीक है ना स्टूडेंट? वहां से आप लोग बिल्कुल एग्जाम में तहलका मचा देंगे। देखो गूगल पे एजुकेशन लेक्चर आप लोग सर्च करोगे तो एग्जाम में आप लोग बिल्कुल बेहतर प्रदर्शन करें, क्योंकि वहां से हम लोग काफ़ी पीडीएफ डाल दी हैं। देखिए कहा था आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची, देखिए आयुष्मान, आयुष्मान शब्द का जो पर्यायवाची होगा मेरे प्यारे, देखिए ऑप्शन देते हैं। आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? देखिए आयुष्मान का मतलब दोस्तों हुआ धन्यवान, क्या चिरंजीव, क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्या ऑप्शन नंबर ए। तो सभी के सभी विद्यार्थी इसी प्रकार से आंसर देंगे। चलो बहुत अच्छा, देखिए आयुष्मान का दोस्तों आप लोग का पर्यायवाची चिरंजीव होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सी नंबर हो जाएंगे। देखिए कहा जा रहा है स्टूडेंट, क्या कहा जा रहा है कि मैं असहाय विवश से बैठ हो रही दोस्तों। देखिए कहा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। कहा जा रहा है कि मैं असहाय विवश से बैठी ही उठ गया छौना मेरा, यह पंक्ति किस कविता से है? देखिए पुत्र वियोग पे पढ़े होंगे स्टूडेंट, जो कि सुभद्रा कुमार चौहान के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ से आप लोग देखोगे ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर देंगे, यानी कि सुभद्रा कुमार चौहान का चैप्टर पुत्र वियोग से दोस्तों यह लिया गया पंक्ति है। चलिए वाक्य में दोस्तों आवश्यक अंग होते हैं। देखिए वाक्य के आवश्यक अंग कितने, यानी कि वाक्य के कितने आवश्यक भेद होते हैं? चलो लगातार आंसर आ रहा है, देखिए बिल्कुल बी नंबर हो जाएंगे डी स्टूडेंट। चलो बहुत ही अच्छा, बी नंबर ऑप्शन वाले विद्यार्थी बिल्कुल भौकाल मचा दिए। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि निम्न बातचीत शीर्षक निबंध के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से किसको कुछ मवाद तथा धुआं जो रहता है दोस्तों भाप के रूप में निकाल जाता है, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। कहा जा रहा है बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं रहता है वो भाप के रूप में कैसे निकालता है डी स्टूडेंट? तो याद रखना बातचीत के जरिए निकालता है। यहाँ से देखोगे क्या हो देंगे स्टूडेंट? तो यहाँ से आप लोग देखोगे तो आप लोग का सी नंबर ऑप्शन हो देंगे, बातचीत के जरिए निकल जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए शिवालय का शब्द का समास क्या होगा? देखो स्टूडेंट इतना इजी क्वेश्चन आया, बिल्कुल लगा सकते हो। शिवालय शब्द का आप लोग का दोस्तों क्या पता समास से, तो शिवालय यानी कि शिव का आलय, यानी कि शिव का गन्ना के समास तो कभी होगा ही नहीं, ठीक है ना स्टूडेंट? अव्यय समास कभी नहीं होगा। चलो तत्पुरुष समास आप लोग का बिल्कुल राइट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? राइट आंसर आप लोग का तत्पुरुष समास हो जाएंगे स्टूडेंट। चलिए बहुत अच्छा, सभी के सभी विद्यार्थी लाजवाब तरीके से लगा रहे हैं, तत्पुरुष समाज से बिल्कुल सही लगाए हैं। चलिए यहाँ से तीर्थ यात्रा का समाज देखे, तीर्थ की यात्रा मेरे प्यारे लाल, तीर्थ यात्रा का समाज पूछा था, कौन समाज है बताइए? तीर्थ यात्रा कौन समाज है डी स्टूडेंट? एकदम एग्जाम में धुआं धुआं कर देना है, बताइए तीर्थ यात्रा कौन समाज है? चलो सही विद्यार्थी लगाओ, क्या देंगे? चलो बहुत अच्छा, तीर्थ की यात्रा यानी कि तत्पुरुष समास हो देंगे, इसका ऑप्शन नंबर सी। चलिए मालती किस कहानी के पात्र है मेरे प्यारे लाल? मालती है वो किस कहानी के पात्र है? तो मालती आप लोगों का दोस्तों जो वर्णन किया गया रोज कहानी में लिखा गया, जिसके लेखक दोस्तों सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे, इनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था, देहांत 1987 ईस्वी में हुआ था मेरे प्यारे लाल। इसका रोज जो हो जाएंगे ना मालती के मुख्य पात्र इसमें। चलो अंकुरित में प्रत्यय आप लोग को बतलाना है, क्या बतलाना है? अंकुरित में आप लोग का प्रत्यय बतलाना है। तो अंकुरित इत यानी कि हार्षिकार से यहाँ से आप लोग देख पाओगे, देखो यहाँ पर हार्षिकार से दिया गया है, तो यहाँ से आप लोग का जब हार्षिकार में दिया गया मेरे प्रहलाद तो इसका इत प्रत्यय हो जाएंगे, यहाँ से क्या हो जाएंगे? इत प्रत्यय हो जाएंगे। यहाँ से देखोगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलो सभी के सभी विद्यार्थी बहुत ही अच्छा, एकदम सी नंबर लगाएं, गजब तरीके से एग्जाम हॉल में इस प्रकार से भौकाल मचाना है कि ये सब प्रश्न आप लोग के दोस्तों गगन चुमेगा, यानी कि आप लोग देखते ही धुआं धुआं छुड़ा देंगे, यानी कि भौकाल मचा देंगे दोस्तों, गर्दा गर्दा। चलिए देखिए कहा जाए कि हास्य पद शब्द में प्रत्यय होता है। चलिए हास्य पद में प्रत्यय होता है, तो बताइए यहाँ पर कौन सा प्रत्यय दोस्तों आप लोग को दिख रहा है? प्रत्यय दो शब्द के लास्ट में लगे, तो देखो बहुत अच्छा आंसर है, ऐसे ही विद्यार्थी लगा रहे हैं डी नंबर। देखो आस्पद यानी कि हास्य, देखो हास्य आप लोग सुने होंगे, समझो यहाँ से हास्य, यहाँ पर आप लोग का क्या लगा हुआ यानी कि आस्पद यहाँ पर हो जाएंगे, क्या देंगे? आस्पद हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। कितना इजी लेवल का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है जाता है स्टूडेंट, एकदम एग्जाम में इसी प्रकार से आप लोग को भौकाल मचाना है। चलिए यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए कहा जा रहा है कि ओ सदा नहीं रहा, देखिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि ओ सदा नीरा जो आप लोग का लिखा गया दोस्तों शीर्षक पाठ में किस विद्या के अंतर्गत आता है। तो ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ दोस्तों किस विद्या के अंतर्गत आता है, याद रखना। बहुत ही अच्छा आंसर लगा रहे हो, बिल्कुल धुआं धुआं कर रहे हो आप लोग डियर स्टूडेंट। बिल्कुल ए नाम बोलेंगे निबंध के अंतर्गत आता है डियर स्टूडेंट। क्या आता है, निबंध के अंतर्गत आता है। यहाँ से देखोगे ए नाम पर ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए सभी के सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लेंगे और साथ में आप लोग को घंटे को भी प्रेस कर लेना है। चलिए देखिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे रेस्टोरेंट 20 नंबर प्रश्न, तो रोटी मत खाओ। देखिए रोटी मत खाओ ऐसा कहा जा रहा है, तो मेरे प्यालाल रोटी मत खाओ क्योंकि वह जाली है। कौन सा सर्वनाम है, देखो यहाँ पर सर्वनाम आप लोगों को पता है, ये तो निश्चित है कि रोटी जला हुआ है, ये आप लोगों को भी पता है मेरे प्यालाल। जब कहा गया दोस्तों कि रोटी जली हुई है, ये निश्चित है रोटी जली हुई है। कोई देखा होगा तभी ना बोल रहा है कि क्योंकि वो जली हुई है रोटी मत खाओ क्योंकि वो जली हुई है। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग का निश्चय कि वो जला हुआ है, इसीलिए निश्चय वाचक सर्वनाम हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। चलिए वह कौन है जो जो पारा रो रहा है, कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट कि कौन है जो दोस्तों पढ़ के रो रहा है। तो यानी कि जो पढ़ा हुआ रो रहा है कौन है दोस्तों, यानी कि कोई प्रश्न कर रहा है मेरे प्यालाल। देखो ना यहाँ पर, देखो मैं आप लोग को दिखलाता हूँ, ये कौन दोस्तों प्रश्न कर रहा है। जब प्रश्न करेगा तो प्रश्नवाचक सर्वनाम तो होगा ही, तो आप लोग लगा दीजिए। देखिए वह कौन है जो, देखो पहले तो ये बात आप लोग को सबसे पहले देखना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग संबंधवाचक प्रश्नवाचक दोनों होगा। कैसे सर जी, वह कौन है जो पर रो रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों संबंध की बात भी आ गया। अब जब संबंध की बात है मेरे प्यालाल, तो जो सबसे पहले ऑप्शन आता है ना करेक्ट लगता है उसी को लेकर के चलते हैं। तो आप लोग सोचोगे सर जी तो प्रश्नवाचक नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पहले आप लोगों का संबंधवाचक आया है, यहाँ पर संबंध भी पूछ रहा है कि वह कौन है। देखो वह कौन है जो पर रो रहा है, यानी कि संबंध पूछ रहा है वो कौन है, संबंध न पूछ रहा है मेरे प्यालाल के वह कौन है। अगर प्रश्नवाचक पहले आता तो प्रश्नवाचक को भी लगाता है, ऐसे दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन जो सबसे पहले आएगा उसी को लेकर के चलेंगे। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी। देखिए स्टूडेंट कहा जा रहा है कि वसुंधरा, देखिए वसुंधरा भोगी मानव और दोस्तों धर्माध्य मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये पंक्ति है मेरे प्यालाल कौन सा दोस्तों चैप्टर से लिया गया है। मेरे प्यालाल आप लोग बिल्कुल धुआं धुआं छोड़ा दीजिए, सभी के सही विद्यार्थी कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए। चलो आ तो रहे हैं जबरदस्त तरीके से, बिल्कुल बिल्कुल डी नंबर वाले विद्यार्थी जगदीश चंद्र माथुर। यह पंक्ति दोस्तों ली गई है, तो यहाँ से देखिए ये चैप्टर यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में होता है दोस्तों, जगदीश चंद्र माथुर का जो लिखा गया है वही चैप्टर से आप लोग का ये लिया गया है, ठीक है स्टूडेंट। तो याद रखना जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गई है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। देखो मोहन राकेश के बचपन का नाम पूछा जा रहा है मेरे प्यालाल, मोहन राकेश जो हैं इनके क्या पूछा जाए बचपन का नाम क्या है, तो मोहन राकेश के बचपन का नाम दोस्तों मदन मोहन मुगलानी नहीं गुगलानी क्या हो जाएंगे मेरे प्यालाल। बिल्कुल बिल्कुल सही विद्यार्थी, लाजवाब तरीके से ए नंबर ऑप्शन लगा है। बिल्कुल इसी प्रकार से एग्जाम में भौकाल मचा देना है। देखो ओ सदनीरा शीर्षक निबंध है, क्या है मेरे प्यालाल निबंध है। तो यहाँ से आप लोगों से पूछा जाए बानित माने कैसा ताल है, तो मेरे प्यालाल ओ सदनीरा शीर्षक निबंध में बानित मान कैसा ताल है, तो ये कैसा ताल को देता है, तो बहुत अच्छा यानी गहरे और विशाल को देता है। यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए और लगाइए आप लोग फटाफट खटाखट लगाइए। कहा जा रहा है कि वह कौन है, देखिए कहा जाएगा अब तक वह सो गया होगा, वाह क्या है। खटाखट फटाफट सभी के सही विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएंगे और सही विद्यार्थी लास्ट तक बने रहेंगे। देखो कहा जा रहा है दोस्तों कि वह अब तक सो गया होगा, यानी कि उसको कह सकते हो संदेह है, संदेश या संदेह, देखिए संदेश है कि वह अब तक सो गया होगा, ऐसा संदेश दे रहा है, ठीक है रेशन। तो संदेशवाचक कह सकते हो। बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, एकदम बहुत गजब यार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए यहाँ से देखेंगे चित्ररेखा किस कवि की रचना है मेरे प्यालाल। चित्ररेखा जो हो जाएगी ना वो किसकी रचना हो जाएगी, फटाफट नीचे खटाखट लगाइए आंसर।
चलिए बहुत ही अच्छा, ये नंबर लगा रहे हैं जायसी जी, बिल्कुल सही है। जो तो विद्यार्थी ये नंबर लगाए हैं जायसी जी उनका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि चित्ररेखा दोस्तों का भी की जो रचना है जायसी जो देंगे। चलिए बहुत मेहनत के, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए कहा जा रहा है ना कि हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय किस रूप में हुआ है। देखिए हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय किस रूप में हुआ है मेरे प्यारेलाल, याद रखना प्रयोगवादी के रूप में हुआ है। कैसा, प्रयोगवादी। तो यहाँ से लगा दीजिए ऑप्शन नंबर ए मेरे प्यारेलाल, अगर ये नंबर लगाए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया, हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। चलो सही विद्यार्थी तब तक आंसर लगाते जाओ, बिल्कुल फटाफट लगाइए आंसर, बिल्कुल सीना बोलेंगे तुच्छ होना। देखो आप लोग चाहते हो डियर स्टूडेंट, आप लोग चाहते हो कि रेगुलर आप लोग टेस्ट लगाओ, तो आप लोग वेबसाइट पर जाना, एजुकेशन लेक्चर, गूगल पर जाकर के एजुकेशन लेक्चर आप लोग सर्च करना, वहाँ से रेगुलर आप लोग सुबह मॉर्निंग में टेस्ट लगा सकते हो, डेली क्विज। चलिए बहुत अच्छा, तुच्छ होना, हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ होता है तुच्छ होना, ऑप्शन नंबर सी। चलो तूती बोलना, तूती बोलना। देखो तूती बोलना मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है अपन से, तो तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। चलो बहुत ही अच्छा डिएशन, धाक जमाना। धाक जमाना जो होता है दोस्तों, तूती बोलना मुहावरे का अर्थ होता है धाक जमाना। तो यहाँ से ले चलोगे ऑप्शन नंबर बी, तो क्या हो जाएंगे, बी नंबर करेक्ट हो जाएंगे। चलो यहाँ से देखोगे डियर स्टूडेंट के ज्ञानदेव पात्रे बिहार लोकसभा आयोग में दोस्तों द्वारा चयनित किया गया, किसके द्वारा दोस्तों किस पद पर चयनित किए गए थे। चले तो इसका लाजवाब तरीके से सभी के सही विद्यार्थी का खटाखट आ रहा है दोस्तों, काराधीक्षक बिल्कुल करेक्ट है। क्या होंगे, काराधीक्षक हो जाएंगे। चलो ऐसे ही आप लोग को आंसर लगाते जाना है। आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए स्टूडेंट, सब्सक्राइबर या विद्या, बताइए। चलो बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, 31 का बतलाइए क्या हो जाएगा, आपको क्या चाहिए। अरे यार आपको क्या चाहिए बताइए ना डियर स्टूडेंट। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ से देगा प्रश्न वाचक का सब नाम हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, क्योंकि प्रश्न कर रहा है कि आपको क्या चाहिए, तो यहाँ से प्रश्नवाचक हो जाएंगे। और क्या, देखो आपकी यात्रा मंगलमय हो। देखो मेरे प्यारे इतना इजी क्वेश्चन आया है कि बिल्कुल आप लोग धुआं छुड़ा देंगे। कहा जा रहा है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, वाक्य है तो बताइए डियर स्टूडेंट, आपकी यात्रा मंगलमय हो वाक्य दोस्तों वो कैसा वाक्य है। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, एकदम एकदम। देखिए आपकी यात्रा मंगलमय यानी कि इच्छा कर रहा है, इच्छा कर रहा है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, यानी कि इच्छा कर रहा है, तो यहाँ से इच्छावाचक सर्वनाम होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए एक मिनट स्टूडेंट, यहाँ से क्या हो गया। चलिए सुन कि आपकी यात्रा मंगलमय, ये इच्छावाचक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन लगाइए और खटाखट आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। कहा जा रहा है कि किनका लेखन विकसित या अविकसित दुनिया में दोस्तों होता है, तो अफ्रीका दूरी कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए। कहा जाए कि किनका लेखन विकसित या विकासशील दुनिया तथा अविकसित अफ्रीका के बीच की दूरी दिखाता है, तो क्या दिखाता है डियर सुनिए। आप लोगों को चैप्टर से लिया गया है, लास्ट में जो होता है वो चैप्टर से लिया गया है, बिल्कुल बिल्कुल लोपोज हो जाएंगे, यहाँ से बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। चलिए ये काफी इजी क्वेश्चन है। आंध्रा के, देखिए आंध्रा के शब्द डियर स्टूडेंट, देखो आंध्रा का शब्द है वो क्या है, यहाँ से सभी के सभी विद्यार्थी खटाखट लगाइए नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए बहुत अच्छा, आंध्रा के दोस्तों जो शब्द हो जाएंगे आप लोग का पुलिंग शब्द हो जाएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट, क्या देंगे पुलिंग हो जाएंगे। चलिए बहुत ही अच्छा, ऐसे ही आप लोग को आंसर लगाते जाना एक एक क्वेश्चन को। देखिए गुस्सा शब्द, देखिए गुस्सा, जो गुस्सा होता है डियर स्टूडेंट, ये पुलिंग है या स्त्रीलिंग। देखो गुस्सा आ गया, ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ से आप लोग याद है ना पुलिंग शब्द हो जाएंगे, पुलिंग शब्द आप लोग का गुस्सा होते हैं। चलो इसी प्रकार से आप लोग को आंसर ठोकते जाना, यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नीरस शब्द का संधि विच्छेद क्या कहते हैं कि ये विसर्ग संधि का उदाहरण है मेरे प्यारेलाल। तो नीरस शब्द का जो संधि नी जो रासा होगा, देखो यूट्यूब पर सब आप लोग को रटवा देता है, ठीक है डियर, यहाँ से ट्रिक को यार फॉलो करो, यहाँ से नी जो रास हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग को एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो दोस्तों चेंज कर देगा, तो याद है ने जो रास बराबर निराश होता है, विसर्ग के बाद यहाँ पर आ गया व्यंजन। चलिए देखो यहाँ से देखोगे 37 नंबर क्वेश्चन, तो कहते हैं कहानी विद्या को आधुनिक रूप देने में कितना
किनका दोस्तों स्मरणीय योगदान रहा है, यानी कि कहानी विद्या को आधुनिक रूप देने का किनका स्मरणीय योगदान रहा डियर स्टूडेंट। एकदम फटाफट आंसर लगाते जाइए, बहुत अच्छा, एकदम गजब तरीके से ये नंबर लगाए डियर स्टूडेंट। मोपासो का इसमें हाथ था, ठीक है डियर स्टूडेंट, बिल्कुल 37 का ये नंबर। चलिए देखिए कहा जाए संसार शब्द में कौन संज्ञा, देखिए संसार है डियर स्टूडेंट, इसमें कौन सी संज्ञा, तो याद रखना संसार आप लोग का भाव प्रकट करता है, तो भाव में होगा कि व्यक्तिवाद होगा। देखो भाव तो नहीं कर, मिठास खटास को हम लोग भाव कह सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट, लेकिन आप लोग को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहें, क्योंकि किसी स्थान या भाव या किसी बड़े जगह का बोध करें। मेरे प्याला देखो व्यक्तिवाचक उस, देखिए व्यक्तिवाचक उसे किसी खास व्यक्ति या स्थान भाव आदि को प्रकट करे, तो भाववाचक तो भाव को प्रकट नहीं करा मेरे प्यालाल, भाव तो मिठास खटास हो जाएगा, लेकिन आप लोग को भाववाचक से ये भाव मत समझना है कि भाववाचक हो जाएगा। भाव भले आ जाता है दोस्तों व्यक्तिवाचक के संज्ञा के परिभाषा में, लेकिन भाव नहीं लगाना है, आप लोग को लगाना है दोस्तों व्यक्तिवाचक, क्योंकि संसार व्यक्तिवाचक किसी खास है दोस्तों संसार, ठीक है ना। चलो अंतोम चेकअप की कहानी मेरे प्यालाल, अंतोम चेकअप के बताइए, बिल्कुल 39 का नंबर क्लर्क की मौत हो जाएगी। इतना इजी क्वेश्चन एग्जाम में हर वर्ष पूछा जाता है। देखिए गीदड़ भव के देना मुहावरे का अर्थ क्या है, गीदड़ भव के देना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएंगे झूठा डर दिखाना, क्या डिस्टूडेंट, झूठा डर दिखाई देना, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। जो तो विद्यार्थी लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए विद्यालय का संदेह विच्छेद पूछा जा रहा है, तो विद्या जो आला जो देख रहा है डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी में आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आ जोर आ, देखिए ये सब आप लोग को नहीं बताएगा, रटवा देगा, ये आप लोग का दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण विद्या जो आला है, ठीक है। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे विद्याचुरालय विद्यालय। चलो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो कहा जा रहा है आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। देखो आपे से बाहर यानी कि समझ रहे ना, आपे से बाहर होना, समझ रहे कितना ज्यादा, इतना ज्यादा कि बहुत क्रोधित हो जाए स्टूडेंट। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपे से बाहर होना मतलब समझ सकते हो काफी ज्यादा गुस्सा, नॉर्मल से भी ज्यादा, समझो पागलपन। चलिए यहाँ से 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो कहा जा रहा है कि गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है। देखिए गांव का जो घर है शीर्षक कविता दोस्तों यह किस कविता संग्रह से लिया गया है। चलो लाजवाब दिए स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल ये देखो यहाँ संस्यात्मा से लिया गया, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए था। चलो इसी प्रकार से आप लोग को बिल्कुल सभी क्वेश्चन का आंसर देते जाना है। गांव का घर दोस्तों संग्रह लिया गया, संस्यात्मा से लिया गया, याद रखना आपके फाइनल एग्जाम में पक्का पूछेगा। चलो कहा जाए कि सूर सागर के कवि कौन है। देखो सूर सागर के आप लोग का जो कवि है दोस्तों क्या हो जाएंगे, सूर सागर के कवि आप लोग का दोस्तों सूरदास होते हैं। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे सूर सागर के कवि क्या हो जाएंगे, तो सूरदास हो जाएंगे। यहाँ से लगाओ बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए देखिए सिपाही के माँ कहानी के दोस्तों कहानीकार कौन है। देखिए सिपाही के माँ कहानी के कहानीकार जो हो जाएंगे बिल्कुल 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 बे नंबर हो जाएंगे, मोहन दास हो जाएंगे, मोहन राकेश सॉरी मोहन राकेश हो जाएंगे दोस्तों। सिपाही के माँ कहानी के कहानीकार हैं बे नंबर, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल एग्जाम में धुआं धुआं कर देना। देखिए वैद्युत का विलोम क्या होगा। देखिए वैद्युत का विलोम की बात क्या है, यहाँ से सभी के सही विद्यार्थी कमेंट करेंगे मेरे प्रियलाल क्या हो देंगे, वैद्युत का विलोम क्या हो देंगे। बहुत ही अच्छा, लाजवाब लाजवाब डियर स्टूडेंट, बिल्कुल। देखिए वैद्य का दोस्तों अवैध हो जाता है विलोम, यहाँ से देखोगे बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे अवैध हो जाएंगे। चलिए यहाँ से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन है कि नयन का संदेह विच्छेद क्या हो जाएंगे। देखो नयन यानी कि ने जोर अन हो जाएंगे। मेरे प्यालाल आप लोग कमेंट कीजिए क्या हो जाएंगे यहाँ से राइट आंसर 47 नंबर, बिल्कुल सभी का आंसर आ रहा है डी स्टूडेंट, ने जोर अन हो जाएंगे बराबर नयन हो जाएंगे, क्योंकि ए जोर जो आ बनता है दोस्तों आय का निर्माण करेगा, तो ने जोर अन हो जाएंगे नयन हो जाएंगे, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। चलो 48 नंबर क्वेश्चन का है कि बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है। देखो डेशन बातचीत शीर्षक के निबंधकार दोस्तों कौन है। चलिए सब खटाखट लगाइए राइट आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल बिल्कुल एकदम धुआं धुआं आप लोग छुड़ा दें डेशन, बिल्कुल बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। बातचीत के निबंधकार ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएंगे। देखिए आनंदित में कौन सा प्रत्यय होता है दोस्तों, तो आनंदित, देखो आनंद, ठीक है दोस्तों आनंद। देखो इस प्रकार से आप लोग आनंद लिखते हो दोस्तों आनंद, ठीक है दोस्तों इस प्रकार से आप लोग लिखते हो आनंद, ठीक है दोस्तों। तो आनंद देखोगे तो आनंदित इत लिख दिया गया, तो इत हर्षिकार से दिया गया है। यहाँ से को मेरे पहले हर्षिकार से दिया गया तो इत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ये वाला इत नहीं होगा क्योंकि इसमें पूरा ता दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 49 का लगाइए बिल्कुल
चलिए बहुत अच्छा, बे नंबर हो जाएंगे। जो विद्यार्थी लगाओ बे नंबर का सही है। अक्ल का धंधा, देखो अक्ल का धंधा होना मुहावरे का अर्थ जो होता है मूर्ख होना होता है। यहाँ से भी नंबर लगाए हो, बिल्कुल करेक्ट लगाए हो। चलिए यहाँ से कॉमन नंबर क्वेश्चन देखोगे तो कहा जाएगा कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं, बताइए डियर स्टूडेंट। बिल्कुल बिल्कुल, देखो बाल कृष्ण भट्ट की रचना नूतन ब्रह्मचारी सौजान सद्भाव का होगा, लेकिन परीक्षा को है बाल कृष्ण भट्ट की रचना नहीं हो जाएगी, तो यहाँ से डी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए 52 नंबर का है भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, जर्मनी वालों के साथ हुआ था। एकदम धुआं धुआं चला था, कौन सा ऑप्शन में गया, कहाँ गया कहाँ गया, देखो जर्मनी के साथ, ऑप्शन नंबर डी। चलो ऐसे ही आप लोग को धुआं धुआं छुड़ाना एकदम सही विद्यार्थी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, घंटे को प्रेस कर लेंगे। देखे किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था, देखे किस अस्पताल में, तो देखो दिनकर जी का दोस्तों पूछेगा दिनकर जी के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था, डॉक्टर रहमान था। और इनका दोस्तों तो निधन हुआ था श्री राम नर्सिंग होम में, देखिए बिलिंगडन वाला में हुआ था, ठीक है ना, बिलिंगडन नर्सिंग होम में। यहाँ से देखोगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, क्या देंगे ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बिलिंगडन नर्सिंग होम में दोस्तों दिनकर जी का दोस्तों निधन हुआ था। यहाँ से डी नंबर। देखो दिनकर जी को किस कृति पर 200 भारतीय ज्ञानपीठ का 200 पुरस्कार मिला, बताइए। यहाँ से काफी एजे क्वेश्चन है, एकदम सभी फटाफट लगाइए नीचे कमेंट बॉक्स में। कहा जा कि दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था, तो याद रखना देखिए ज्ञानपीठ का जो इन्हें पुरस्कार जो दिया गया था डी स्टूडेंट, बिल्कुल एकदम भौकाल मचा दिया सभी के सही विद्यार्थी का ऑप्शन नंबर क्या रहा है, ज्ञानपीठ का उर्वशी पर मिला था। यार कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैं क्या करूं, क्योंकि दिनकर जी को दोस्तों देखिए दिनकर जी को जो मिला था दोस्तों उर्वशी पर मिला था, तो ऐसे तो कोई ऑप्शन में नहीं, तो मैं कोई ऑप्शन को गलत नहीं बताना चाहूँगा, आप लोग भी कमेंट कर सकते हो। चलिए देखिए कौन सी रचना आगे जी की नहीं है, देखो कौन सी रचना आगे जी की नहीं है, मेरे प्यालाल आगे जी की रचना ही नहीं है। तो देखो एक बहुत सासा पानी ये भी है, भागदूत भी है, सासा पानी भी है, लेकिन तिरछी आप लोग का ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो कौन सा निबंध भगत सिंह के द्वारा लिखा नहीं गया, देखिए कौन सा निबंध भगत सिंह के द्वारा नहीं लिखा गया, तो बताइए आप लोग फटाफट लगाइए, खटाखट लगाइए नीचे कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल बिल्कुल नवरात हो जाएंगे दोस्तों, जो आप लोग का भगत सिंह का लिखा हुआ है, बाकी सब आप लोग का भगत सिंह का ही लिखा हुआ है। देखिए तीन काठा का दोस्तों जो संबंध है दोस्तों किससे, नील खेती से है। तीन काठिया का संबंध प्रथा का, ये आप लोग क्लास 10 सोशल साइंस में पढ़े होंगे, नील से, ऑप्शन नंबर डी। चलो यहाँ पर कहा जाए कि निम्नलिखित में बेचने के पड़ोसिन कौन है, देखिए बेचने के पड़ोसिन कौन है, कौन हो जाएंगे बताइए, एकदम धुआं धुआं बताइए डी स्टूडेंट, एकदम गर्दा गर्दा, बिल्कुल बिल्कुल कुंती हो जाएंगे डी स्टूडेंट। यहाँ से आप लोग का क्या देंगे, बेचने के पड़ोसिन है। कहा जाए कौन से कहते हैं नाम पर सीखा, देखिए कौन से कहते हैं नाम पर सीखा है, बिल्कुल ये सुनते कि पृथ्वीराज रासो जो देंगे दोस्तों, यहाँ से नंबर से रचना देंगे। चलिए यहाँ से देखेंगे, देखिए क्या हो गया, देखिए थोड़ा सा देखिए 1 मिनट, हाँ चलिए जूठन क्या है, देखिए जूठन दोस्तों क्या है मेरे प्यालाल, जूठन क्या, तो आत्मकथा है, क्या है आत्मकथा, यहाँ से ऑप्शन नंबर डी आत्मकथा हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर, मालियाज का मूल नाम क्या, तो भरत जी श्रीवास्तव, भरत जी श्रीवास्तव, बी नंबर ऑप्शन, भरत जी श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर बी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और नहीं करेंगे आगे। कहा जाएगा 13 पार्ट में दोस्तों पिताजी के मृत्यु कैसे हुई थी, देखो मानसिक साधमे और रक्त श्राप से इनकी मृत्यु हो गई थी। जो विद्यार्थी पीडीएफ कोर्स लेना चाहते इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करना, जो विद्यार्थी टेस्ट लगाना चाहते हैं काम समय 90% एग्जाम में लाना चाहते हैं बिल्कुल लाएंगे, क्योंकि मैं आप लोग को 200 ऐसा ट्रिक देता हूं, बिल्कुल एग्जाम में धुआं धुआं छोड़ दोगे। इंग्लिश के लिए बिल्कुल आप लोग को लेना चाहिए, ये नंबर आप लोग को दिख रहा है पीडीएफ कोर्स के लिए, और गूगल प्राइवेट जाकर के सर्च करना educationlecture.com, सही विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और गूगल पर यहीं आप लोग को जाकर के दोस्तों हो टाइप कर देना, ठीक है ना, अभी जाइए और सर्च कीजिए, और पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए स्टूडेंट आप लोग चाहते हो कि कम समय में आप लोग का दोस्तों 400 से 400 नंबर आ जाए, या आप लोग डेली का क्विज लगाना चाहते हो ऑल सब्जेक्ट का, तो गूगल ओपन कर लेना, आप लोग को educationlecture.com सर्च कर देना है। देखिए कुछ नहीं, आप लोग को दोस्तों गूगल ओपन कर लेना आपको फोन में, ठीक है दोस्तों, आपके फोन में मोबाइल में गूगल होगा, यहाँ से educationlecture.com सर्च कर नीचे वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक कर देना है। तो नीचे करके इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिए, यहाँ से आप लोग पूरा तैयार है, संपूर्ण तैयार है क्लास 12 का
कर सकते हो साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों आकर के। देखिए यहाँ से थोड़ा सा नीचे करोगे तो यहाँ से आप लोग को 12th आईएससी का भी ऑप्शन दिया गया है। साथ में आप लोग का डेली क्विज का भी ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से पूरा फटाफट आप लोग आकर के तैयारी कर सकते हो। डेली क्विज यहाँ से और यहाँ से 12th आईएससी और डेली लाइव टेस्ट यहाँ से। और आप लोग चाहते हो कि बिल्कुल पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर पाओ तो 12th आईएससी पर आप लोग क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ से इस प्रकार से ओपन हो जाएंगे। यहाँ से देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन तो आप लोग टेस्ट भी लगा सकते हैं। जो चैप्टर आप लोग को पढ़ना हो यहाँ से आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, गणित पूरा चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी डाला गया है। तो आ करके आप लोग भी आइए और विजिट करिए educationlecture.com। जब आप लोग का टेस्ट लगाना होगा तो ये सब आप लोग क्लिक करके यहाँ से क्विज वगैरह भी खेल सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने रोज कहानी का मुझे हम लोग को दोस्तों टेस्ट लगाना है तो इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस प्रकार से ओपन होगा। तो इससे आप लोग को नीचे लेकर के जाना है। यहाँ पर स्टार्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। इसी स्टार्ट के ऑप्शन पर आप लोग को क्लिक कर देना डी स्टूडेंट, ठीक है ना। यह स्टार्ट का बटन आप लोग को दिख रहा है। इसी पर आप लोग को क्या करना है, क्विज पर क्लिक कर देना है। तो स्टार्ट के ऑप्शन पर मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ से आप लोग का नाम पूछेगा तो यहाँ से नाम दे देना है ताकि आप लोग को पता चल सके कौन विद्यार्थी बेहतर मार्क्स लाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ से आप लोग अपना नाम दे देना ताकि एग्जाम में आप लोग बिल्कुल भौकाल मचा पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलो यहाँ से नेक्स्ट आप लोग को कर देना नाम दे करके। और यहाँ से देखिए इस प्रकार से आप लोग का क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यहाँ से सभी के सभी विद्यार्थी सर्च कीजिए गूगल पर educationlecture.com और फटाफट आकर के टेस्ट लगा लीजिए। चलिए दोस्तों हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।